नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया के अलग अलग देशों में जहां युद्ध और तरह तरह की प्राकृतिक घटनाओं से अशांति का माहौल बना हुआ है, वहीं शांति का संदेश देता सनातन धर्म विदेशी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। महाकुंभ नगर के सेक्टर 17 में स्थित शक्तिधाम आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 61 विदेशी श्रद्धालुओं ने जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी से दीक्षा ली और सनातन धर्म को अपनाया। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर त्रिवेणी दास महाराज ने बताया कि सनातन धर्म में आकर इन विदेशी श्रद्धालुओं के चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई पड़ी। सनातन धर्म ही आज के युवाओं को सही रास्ता दिखा सकता है और इसी वजह से लोग सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बेल्जियम में अस्थि रोग चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाली कैथरीन गिल्डेमिन ने कहा कि रोजमर्रा के जीवन की भागदौड़ ने उनके जीवन में तनाव काफी बढ़ा दिया था और व्यक्तिगत जीवन भी ठीक नहीं चल रहा था। इसी दौरान वह जगत गुरु साईं मां के सानिध्य में आई, जिसके चलते वह सनातन से रूबरू हुई और उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। आयरलैंड में बिक्री और विपणन के क्षेत्र में काम करने वाले डेविड हैरिंगटन का कहना है कि सनातन की सरलता उन्हें 7 समंदर पार भारत की तरफ खींच लाई। सनातन एक ऐसी अकेली जीवन पद्धति है जो व्यक्ति पर कुछ थोपती नहीं है। उन्होंने कहा, महाकुंभ के अद्भुत और पावन अवसर पर मैंने सनातन धर्म स्वीकार किया है जो मुझे असीम शांति और आनंद का अनुभव करा रहा है। फ्रांस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने वाले ओलिवियर ग्यूलिरी ने कहा कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी एक अधूरापन था। जगत गुरु साईं मां के सानिध्य में मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली और आज उनसे गुरु दीक्षा लेकर मैंने सनातन धर्म को अंगीकार किया। दीक्षा लेने वालों में अमेरिका के वास्तुकार मैथ्यू लॉरेंस, कनाडा के चिकित्सक आंद्रे अनाथ, अमेरिका में ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले जेनी मिलर, कनाडा में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले मैथ्यू सावोई, बेल्जियम में स्वास्थ्य और सुरक्षा सलाहकार क्रिस्टेल डी कैट भी शामिल रहे। इस अवसर पर त्रिवेणी दास महाराज ने बताया कि इस महाकुंभ के दौरान शक्तिधाम के शिविर में जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी के सानिध्य में अभी तक 200 से अधिक विदेशियों ने सनातन की दीक्षा प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि मॉरिशस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी जगत गुरु साईं मां हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में पिछले 1.5 दशक से सक्रिय हैं। साईं मां के भक्तों में 12 देशों से अधिक के लोग शामिल हैं जो अब हिंदू धर्म स्वीकार कर चुके हैं। इनमें जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों के नागरिक भी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि अन्य आश्रमों में भी विदेशी आकर सनातन धर्म अपना रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न अखाड़ों और आश्रमों में विदेशियों को मंत्रोच्चारण करते हुए और माला जपते हुए देखा जा सकता है। विदेशी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद खुद को भाग्यशाली भी बता रहे हैं। Where millions and millions and millions of people gather for spiritual reasons, to be here, to be who we are as our Atma, as our self. I love it. It's incredible. It's like an incredible place where everyone is here for the same purpose. I'm from the Albany, New York area, so from New York in the United States of America. And I came here because I've been to the Kumbh several times. And what I love about being here in India with the India people is the light that's in their eyes, that's in their expression, this knowingness of divinity within themselves. And to be in the energy of all these millions and millions of people chanting the name of God, and then more than the chanting, the devotion that they embody. I just, to be in that grace is what draws me every time. To the Kumbh Mela, and I'm experiencing the love of God, the love of Source, the love of Source consciousness. What is your experience about Kumbh? Phenomenal. I mean, a state beyond words, just pure Source consciousness here in this dimension, all of the cosmos just opening, pouring in love and light, Shakti and just expansion of consciousness. I'm coming from Switzerland. It's my second Kumbh, and it's an amazing experience to be here in proximity with Jagat Guru Sai Ma, which is my beloved Guru, and to feel the energy and to feel the joy of the Indian people. And for us Westerners, it's a privilege that we can stay here and celebrate all the gods and goddesses together with the Indian people. It's very special and colorful. The spiritual energy is very, very high. I feel very alive and excited, and yeah, it's a very unique experience. I feel very blessed to be here. Om Jai Jai Sai Ma, Jai Shri Krishna. My name is Triveni Das Maharaj. I live in the United States of America.
and coming here to the Kumbh Mela. Today at the Maha Kumbh Mela, with their shishya, with their students from around the world. We have people here from Europe, Switzerland, Israel, United States, Canada, all together here for the practice of Sanatam Dharma. We begin our day with meditation, with arti. We come together for bhajans, with darshan, with Jagat Guru Saima. As a group, we'll walk down to the Ganga for the snan, for the purification, and come out so charged, so full of energy from being here and having the opportunity to dip and to be together in sadhana. It is a gift, it is a privilege, it is a joy to be together in sadhana and the practices of Sanatam Dharma here at the Kumbh Mela. So we have had over 200 international students come to the Mahakumbh from all over the world. People that are really yearning for that experience of themselves and that experience of divinity that you can only get from the Mahakumbh in the heart of Bharat. We had about 80 students. We had about 120 students take Guru Diksha over the last 3 weeks from Jagat Guru Saima. हम आपको यह बता दें कि महाकुंभ में अखाड़ों ने कढ़ी पकौड़ी भोज के साथ अपनी अपनी ध्वजाओं की डोर ढीली करनी शुरू कर दी है। हालांकि महाकुंभ का मेला 26 फरवरी के स्नान के साथ संपन्न होगा, लेकिन महाकुंभ की शान 13 अखाड़ों के लिए पूरी तरह प्रस्थान करने का समय अब आ गया है। महाकुंभ मेले के मुख्य आकर्षण अखाड़ों का बसंत पंचमी को अंतिम अमृत स्नान के बाद कढ़ी पकौड़ी के भोज के साथ महाकुंभ मेले से प्रस्थान प्रारंभ हो गया है। इनमें सन्यासी, शिव के उपासक, बैरागी, राम और कृष्ण के उपासक और उदासीन यानी पंचदेव के उपासक संप्रदाय के सभी 13 अखाड़े शामिल हैं। जहां बैरागी संप्रदाय के पंच निर्वाणी अखाड़े के करीब 150 साधु संत बसंत पंचमी के अगले ही दिन कड़ी पकौड़ी भोज करके यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं नागा सन्यासियों का जूना अखाड़ा 7 फरवरी को कड़ी पकौड़ी भोज करके यहां से प्रस्थान करना शुरू करेगा। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी ने बताया, हमारे अखाड़े में 7 फरवरी को कड़ी पकौड़ी का भोज है, जिसके बाद साधु संत धर्म ध्वजा की तनी यानी रस्सी या डोर को ढीला कर देंगे और यहां से प्रस्थान करना प्रारंभ कर देंगे। उन्होंने बताया, यहां से साधु संत काशी के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे महाशिवरात्रि तक प्रवास करेंगे और शोभा यात्रा निकालकर काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद मसाने की होली खेलेंगे और गंगा में स्नान करेंगे। इसके बाद वे अपने अपने मठों और आश्रमों के लिए रवाना होंगे। श्री महंत नारायण गिरी ने बताया कि काशी में जूना के साथ ही आवाहन और पंच अग्नि अखाड़े के साधु संत भी शोभा यात्रा निकालते हैं और मसाने की होली खेलकर और गंगा स्नान करके अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह बैरागी अखाड़ों में कुछ साधु संत अयोध्या चले जाते हैं और कुछ वृंदावन चले जाते हैं, जहां वे भगवान राम जी के साथ होली खेलते हैं। वहीं उदासीन और निर्मल अखाड़े के साधु संत पंजाब यानी आनंदपुर साहिब चले जाते हैं। श्री पंच निर्वाणी यानी अखाड़े से जुड़े अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने बताया, हमारे अखाड़े में बसंत पंचमी के अगले दिन ही कड़ी पकौड़ी का भोज हो गया और करीब 150 साधु संत मेला से प्रस्थान कर चुके हैं और लगभग 35 साधु संत यहां रुके हैं। ठाकुर जी को यहां से उठाने के बाद धर्म ध्वजा की तनी ढीली की जाएगी। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के अध्यक्ष श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज ने बताया, हमारे अखाड़े में भी 7 फरवरी को कड़ी पकौड़ी का कार्यक्रम होगा और धर्म ध्वजा उतारेंगे। इसके बाद संत महात्मा यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ से संत महात्मा प्रयागराज के कीड़गंज स्थित अखाड़ा के मुख्यालय में जाएंगे, जहां वे शिवरात्रि तक रुकेंगे और इसके बाद भ्रमण पर निकल जाएंगे। जूना अखाड़े के श्री महंत नारायण गिरी ने बताया कि बसंत पंचमी के बाद माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का स्नान आम श्रद्धालुओं के लिए होता है और अखाड़ों के साधु संत इसके लिए महाकुंभ में नहीं रुकते, इसलिए पूर्णमासी यानी माघी पूर्णिमा से पहले सभी साधु संत यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।